का पता है इसने कि ड्रामा बन रहा है। ये तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं, ये तो 4-5 साल तक चलेगी शूटिंग इसकी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीरियल ही है और ये बेसिकली 8 PM के स्लॉट पे ही आना था, लेकिन कुछ हमारे स्केड्यूल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, जल्दी हम कंप्लीट नहीं कर पाए, चैनल का स्लॉट आगे पीछे हो गया, इसलिए हम इसको 8 बजे चला नहीं पाए। फिर इसको इनको इवेंचुअली 9 बजे से आना पड़ा। सो ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा। अच्छा, और कितने सारे एपिसोड्स भी हैं ना डेली रूटीन पे आ गया वीकली। बट हाँ, बात करेंगे आपकी सॉरी सकता है और ये ऑन पेपर आ गया 26-27 थे, लेकिन ये होते होते मैं 35 तक मैक्सिमम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। वैसे व्हाट तो अ प्रोजेक्ट। मुहाफिज मुहाफिज की का इतना अच्छा रिस्पांस जुनैद, क्या एक्सपेक्ट किया था? मैं तो खुद पता नहीं 10 मिलियन के करीब तो फर्स्ट एपिसोड के इसके व्यूज आ गए हैं। ये क्या हुआ, इतना जबरदस्त हिट? बॉडीगार्ड थीम, क्या वजह है? मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट मुझसे शेयर की गई 7th का प्रोडक्शंस की तरफ से, तो मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि इसमें वो सारा जूस है, मटेरियल है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर एनी प्ले टू बी अ हिट। तो मुझे ये फील थी इसकी, क्योंकि इसकी ऑफ कोर्स कैरेक्टर भी स्ट्रांग है, जो जवार का कैरेक्टर है, उसकी जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, देन स्क्रिप्ट में वो थोड़ी केमिस्ट्री भी है हीरो हीरोइन की, वो नोक चोक भी है, मसाला भी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है। तो सारे एलिमेंट्स वो हैं इस स्क्रिप्ट में थे, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ये कुछ करके दिखाएगा ऑन स्क्रीन। एंड आई एम ग्रेटफुल, जितने हमारे जो ऑडियंस हैं उन्होंने वो पसंद कर रहे हैं सो फार। और जुनैद इसमें ये भी इसलिए भी कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी शूट करता है ये कैरेक्टर, है ना? आप उतना ज्यादा कुछ हाँ, वो एक इजी भी होगा थोड़ा सा करना। वैसे तो इसका होमवर्क किया होगा आपने, लेकिन जरा इजी भी होगा। हाँ, गुस्से वाला आदमी बनना ना सबसे आसान काम है वैसे। ये मैं बता दी, रोमांस करना मुश्किल काम है, कॉमेडी करना मुश्किल काम है, गुस्से वाला काम करना बहुत आसान होता है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भाई मोमना इकबाल का बॉडीगार्ड बन के? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या हो गया मेरी स्क्रीन को आगे पीछे हुई कुछ हिसाब लगा रहे फौरन। क्या हो गया जुनैद को दिखाए ना, ये तो इस पर रिएक्शन। जुनैद, हाँ फिर बताओ कैसा लग रहा है? हाँ जद हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मोमना इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, नो डाउट। और वो जो रिएक्शन देती है ऑन स्क्रीन, जो एक्शन रिएक्शन, बड़ा मजा आता है उसके साथ कराने का, क्योंकि वो बिल्कुल उस एलिमेंट में है, पारस के एलिमेंट में है। वो पारस जिस तरह की है, वो अथॉरिटेटिव भी है, ओपिनियनेटिव भी है, और नखरे भी हैं उसके, खूबसूरत भी है। वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर हैं जो पारस को डिफाइन करते हैं। और ऐसे केस में फिर वो जो थोड़ा सा उसको तंग करना, जो जवार तंग भी करता है, छेड़ता भी है बीच बीच में, 2-3 जुगते भी लगा देता है, और जारी बात है प्रोटेक्ट भी करता है उसको। तो वो सारी चीजें जो है ना, वो फिर सीन्स बनाने में बड़ा मजा आया हम लोगों को। तो अदालतों के चक्कर तो नहीं लग रहा हूँ? वो तो केस नंबर 9 में लगे थे ना। केस नंबर 9 में लगे वो थे। केस नंबर 9 में केस नंबर 9 में लगे थे, बिल्कुल। और उसके बाद अब कैसा लग रहा है? केस नंबर 9 के बाद क्या चेंज आया जुनैद इन योर करियर एज एन एक्टर? जो ग्रोथ और मैच्योरिटी, बहुत जबरदस्त वो कैरेक्टर था। बिल्कुल वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था, और उसका जो है वो सारा जो सेहरा जाता है वो जहाँ हुसैन को जाता है डायरेक्टर। मैंने पहले भी कहा था कि यार मैं तो सेम एक्टिंग करता हूँ, आई गेस जो डायरेक्टर मुझसे निकालता है, आई थिंक वही सामने आता है। तो मुझे लगता है कि उसमें अगर कुछ मैं रिकग्नाइज हूँ या नजर आया हूँ, तो वो दैट्स द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर, बिकॉज ही डिड अ वंडरफुल जॉब केस नंबर 9 में। और उसके बाद आप लोगों ने देखा भी, मैंने आप लोगों की कुछ प्यारे प्यारे क्लिप्स भी देखे, आप लोगों ने तारीफ भी की थी मेरी। बिल्कुल तारीफ, बिल्कुल, वो तो बनती थी तारीफ, बनती थी, क्यों नहीं। और अभी मुहाफिज का इस तरह आना है। अच्छा, एक अनदर थिंग इज हैपनिंग फॉर यू, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एज ए सिंगर। जो है, जो माशाल्लाह आपका बड़ा एक फोटे है, वो भी परफॉर्म कर रहे हो, इंटरनेशनली कॉन्सर्ट्स कर रहे हो। तो हाउ यू हैंडलिंग दैट, और उसका क्या रिस्पॉन्स है अब भी इतने साल बाद बीपी का? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। अभी मैंने भी परफॉर्म किया था, कुछ महीने पहले परफॉर्म किया था। कॉल मेरा जो बैंड है, वो उसने आफ्टर लैप्स ऑफ 7-8 years हमने दोबारा से परफॉर्म किया। मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, और वो एक हमारे पास हुंजा का बैंड भी था, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक बहुत अच्छी सी अनप्लग सी वाइब थी। हमने कराची यहाँ पे परफॉर्म किया आर्ट्स काउंसिल में। टोटली हमारे जितने भी फैंस थे, मिलेनियल्स, हल कुछ जेनजीज भी थे, लेकिन जो हमारे हार्ड को मिलेनियल फैंस सारे वो इकट्ठे हुए थे, पीपल वर सिंगिंग अलोंग, और हम बहुत इमोशनल होके उस परफॉर्मेंस से निकले थे। मुझे याद है हम तीनों बैंड मेंबर्स, मीज़ और सुल्तान, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और स्टेज जो है वो हमेशा से
मेरा पैशन रहा है और शौक भी रहा है। मुझे मजा आता है स्टेज में खड़े होके परफॉर्म करना। और वो जो अटायर था, interact करना। वो जो व्हाइट अटायर था जिस पे लोगों ने कमेंट बड़ा किया, वो ये ट्रोलिंग तो छोड़ो, अब सांस भी लो ट्रोलिंग होती है, लेकिन क्या उस पे क्या तनकीद का क्या, उसमें तो मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं। आई थिंक एज अ रॉक स्टार वो कुछ तो यूनिक होना चाहिए। हाँ। क्या तो किसका आइडिया था? मुझे नहीं हुई यार, आइडिया था वो बेसिकली हमने डिसाइड किया, मी एंड माय टीम, हम डिसाइड किया कि हम कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं, बिकॉज शो के फॉर्मेट भी जरा कल्चर ईस्टर्न से था, तो हमने कहा बजाय इसकी मैं कोई लेदर जैकेट पहन के आ जाऊँ, आई वुड वेयर समथिंग कल्चर मोर ईस्टर्न। तो हमने अप्रोच किया YBQ स्टूडियोज को, जो बाय द वे डूइंग एन एक्सलेंट जॉब इन महाफिज 2 एज प्लेइंग माय डैड, मेरे अब्बू जो बने हुए हैं महाफिज में। तो YBQ से हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने हमें ये चीज़ दिखाई। हमने कहा ये अच्छी चीज़ है, ये कुछ रूमी स्टाइल भी है, कुछ फर्क सा है, कुछ डिफरेंस है। सो उसको स्टेज पे पहना और वो उसके साथ मैंने बैठ के भी गाने गाए, उसके साथ मैंने चीख चार वाले गाने भी गाए खड़े होके। वो बड़ी मजेदार सी चीज़ बन गई थी। और मैं स्टेज पे एंटर हुआ, हमारी एक बड़ी स्वीट सी आर्टिस्ट हैं सहर हाशमी, वो शी वाज देयर टू। तो वो मुझे बाद में मिली और मुझे कहती है कि मुझे लग रहा था जैसे जीसस एंटर हो रहा है। सही बात है। ऐसी चीज ऐसी जो है ना, कुछ ऐसे होली सा फिगर आदमी है जुनैद। वैसे अगर हम कह दें कि आप गुनगुना दें तो ये मत कहना यार कि मॉर्निंग टाइम है, गला बैठा हुआ है, ये मत कहना यार। थोड़ा सा हाँ यार, देखो कॉल की याद हो जाए, थोड़ा सा कॉल की याद हो जाए। सब भुला के फिर भी चला है, दुनिया की रस्में भुला के, मुझको जो हिम्मत मिली मेरे दिल में बढ़ती रही। बस क्या हुआ? तो शुरू हुआ अभी था, तो शुरू हुआ था, हम तो अभी होते ही खत्म हो गया। अभी हम एंजॉय करना शुरू हुए थे अभी। बड़ी प्यारी आवाज है चलो हमारी, good है। वेरी ब्लेस्ड, इतना टैलेंट माशाल्लाह। हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना था, लेकिन क्या टैलेंट है, कमाल। जुनैद ये बताओ, मैं तो देखा है कि यू आर एन एक्सीलेंट फादर माशाल्लाह, वेरी गुड हस्बैंड। इतने हेक्टिक करियर के साथ हाउ डू यू मैनेज दीज टू रिलेशनशिप्स, और उसमें क्या एक्स्ट्रा करते हो, एफर्ट डालते हो, क्योंकि आजकल तो हम अपने आसपास इतने प्रॉब्लम्स देख रहे हैं रिलेशनशिप्स में। व्हाट डू यू डू डिफरेंटली? कोशिश ये होती है कि टाइम मैनेज किया जाए। मैं तो बहुत अरसे से शुरू से ही ये चीज़ मुझे अपने अब्बू से मिली, मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, सब चीज़ें वही हैं। चाहे वो अपना करियर हो, एक्टिंग करियर हो, म्यूज़िक करियर हो, बीच में फिटनेस को भी मैनेज करना, जिम को मैनेज करना, एथलेटिक एक्टिविटी मैनेज करना, फैमिली को मैनेज करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें आई थिंक हमको मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता वैसे, ज़्यादा तो ऑफकोर्स घर वाले करते हैं, मिसेस करती है, उसकी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ बच्चों के साथ, यानी कि सुबह स्कूल छोड़ने जाना है तो मैं छोड़ने जाता हूँ दोनों को स्कूल। वो टाइम होता है अच्छा बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनके साथ। मैं आई वेक अप अर्ली विद द किड्स, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ा, उनके साथ वक्त गुजारा, उसके बाद फिर जिम चले गए। उसके बाद और देखिए ना, शादी को